एक बार के लिए इमेजिन करो कि एक 7 सीटर कार, बहुत ज़्यादा कंफर्ट, लोडेड टेक्नोलॉजी और ईवी। यस, नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टोयोटा इनोवा ईवी, जो कि अभी तक मार्केट में आई भी नहीं है और पता भी नहीं कि कब आने वाली है। वी आर टॉकिंग अबाउट BYD E-MAX 7। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा आज का वीडियो, क्योंकि इस गाड़ी को स्टार्ट टू एंड हम लोग समझने वाले हैं। डिटेल वॉक अराउंड करेंगे, गाड़ी के बारे में समझेंगे, कितने मॉडल्स है, क्या क्या प्राइस है, कौन सा बैटरी पैक है, कितनी रेंज है, एवरीथिंग यू वांटेड टू नो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स अंडरस्टैंड BYD E-MAX 7। So before we begin the walk around, let me guide you about the models, the price, the power, the battery train, everything, है ना। तो आपके लिए थोड़ा सा गाड़ी को समझना इजी हो जाए। तो बेसिकली BYD ने क्या किया है, BYD ने काफ़ी कामकाज को इजी कर दिया है इन टर्म्स ऑफ मॉडल्स नेम, राइट। तो आपको यहाँ पर सिर्फ 2 मॉडल्स मिलते हैं, बेस टॉप, जिनका नाम ही यही है, बेस टॉप। कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। नो प्रो, प्लस, मैक्स, अल्ट्रा, नथिंग, ना, जस्ट बेस एंड जस्ट टॉप। ठीक है। पावर्स की बात कर लेते हैं। तो BHP की अगर मैं बात करूँ 120, 150, बेस में 120 मिलेगा, टॉप में आपको 150 मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट 7.2 kV का बैटरी आपको मिलता है, जो कि 8 से 10 घंटे लगाने वाला है फॉर फुल चार्ज, डिपेंडिंग ऑन द चार्जर। ये जो चार्जिंग स्पीड मैं बता रहा हूँ, ये कंपनी चार्जर की स्पीड है। तो 8 से 10 घंटे में बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट दोनों ही गाड़ी आपको सेम टॉर्क देती है 310 Nm का। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर एक चीज़ क्लियर। तो अगर मैं रेंज और बैटरी पैक्स की बात करूँ, तो अगर बेस मॉडल आप लेते हो तो 55 kV का आपका 55 का आपका बैटरी पैक आएगा। ठीक है, अब वो आपका रेंज बना रहा है कुछ 400 से 350 से 400 के आसपास। इफ़ यू बाय अ टॉप मॉडल, तो वहाँ पे आपको 71 का बैटरी पैक मिलता है, जो कि आपका रेंज बनाएगा 350 से 550 किलोमीटर आप पकड़ के चल सकते हो। सो दैट्स द थिंग। प्राइस मैं आई गेस ऑलरेडी बता चुका हूँ, 25 से 30 लाख के आसपास आपको इस गाड़ी की प्राइस पड़ेगी। ये मैं बेस टू टॉप दोनों ही की ही बात कर रहा हूँ। एंड यस, दिस इज़ द एक्स शोरूम प्राइस। नाउ इट्स टाइम टू डू अ वॉक अराउंड। अब वॉक अराउंड में एक चीज़ खास आपको ध्यान ये रखनी है कि बेस और टॉप के अंदर भी कुछ डिफरेंस है। बेसिकली दिस इज़ द टॉप एंड मॉडल, द हाइएस्ट वन। अब क्या इसमें है और क्या बेस में नहीं है, वो भी वॉक अराउंड वाले पार्ट में मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड करने की कोशिश करूँगा। तो आपको थोड़ा सा अपना दिमाग वीडियो में रखना, ठीक है। तो आपको ज़्यादा आइडिया आ जाएगा। जो चीज़ें बेस में नहीं होगी वो मैं बता दूंगा कि ये बेस में नहीं है, ये सिर्फ टॉप में है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वॉक अराउंड एंड लेट्स अंडरस्टैंड दिस कार। ओके, सो लेट्स स्टार्ट वॉक अराउंड, बट स्टार्ट्स विद दिस ब्यूटीफुल की। फोकस कर ले भाई, फोकस कर ले। हाँ, ये सो यस, दिस काइंड ऑफ की यू आर गेटिंग। ये आपने सेम देखा होगा सील में, बेसिक फंक्शंस ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पर आपको लॉक, अनलॉक, बूट स्पेस जो 2 बार क्लिक करने पे खुल जाएगा, और गाड़ी स्टार्ट भी यहाँ से हो जाती है। तो दैट इज़ अ गुड पार्ट ऑफ दिस कार। बाकी की में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। BYD का पीछे लोगो आपको मिल जाता है, ब्यूटीफुल बेसिक सा की। नाउ लेट्स स्टार्ट द वॉक अराउंड। फ्रंट एरिया की मैं बात करूँ तो फ्रंट एरिया में आपको एक यहाँ पर कैमरा छोटा सा दिख रहा होगा। एडास फीचर नीचे भी नीचे आपका लेन असिस्ट वगैरह के फीचर सारे के सारे एडास वगैरह के आ जाते हैं। हुक का माउंट यहाँ पर दिख रहा है। अगेन यहाँ पर आपको सेम जैसे सील में आपको LED टेक्नोलॉजी वाली लाइट्स मिलती थी, वो मिल जाती है। नीचे आपके DRL नहीं लगे हुए हैं, ऊपर ही सारे के सारे लाइट के सेटअप लगे हुए हैं। अगर मैं ओवरऑल लुक की बात करूँ तो ये परफेक्ट MPV सेगमेंट में फॉल होती है। इट लुक्स लाइक अ इनोवा, जो ओल्ड वन इनोवा थी वो। तो कंफर्ट वाइज भी वी आर एक्सपेक्टिंग कि उसके आसपास का ही कुछ कंफर्ट हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर लाइट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा शार्प एंड ब्यूटीफुल है, आपको वो दिख रहा होगा। यहाँ पर BYD का फ्रंट में लोगो आ जाता है ना। आगे से गाड़ी बहुत ही ज़्यादा लीन करती है, मेरे ख्याल से एरोडायनामिक में हेल्प करती होगी, आई डोंट नो रियली। यहाँ पर एक वेंट जैसा कुछ दिख रहा है मुझे, पता नहीं ये किस तरह से काम कर रहा है, बट इट इज़ देयर। सो ये साइड प्रोफाइल भी आपको देखने में प्रॉपर सा एकदम MPV सेगमेंट में ही ये दिखता है। काफ़ी बड़ी सी है, वाइड सी कार है, ऐसा नहीं है कि एकदम छोटी सी गाड़ी है। काफ़ी बड़ी सी गाड़ी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। टायर्स की अगर मैं बात करूँ तो 17 इंच के आपके टायर्स होने वाले हैं, 225 55
17, तो ये टायर साइज़ इसकी होने वाली है। मैं एक बार बैक एरिया में हम लोग चले जाते हैं, यहाँ से बाय द वे यू कैन चार्ज द कार। सो यस, द ट्रेडिशनल वन। सो rear you are getting this beautiful स्पेस। कनेक्टिंग लाइट्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड पार्ट ऑफ दिस कार। एंड यहाँ पर EV भी लिखा हुआ है, पार्किंग सेंसर्स भी लगे हुए हैं, BYD ME से E-Max 7 का लोगो भी है। नीचे एक छोटू सा कैमरा, इफ़ यू कैन सी हियर इट इज़। एक बार मैं आपको अनलॉक करके दिखाता हूँ। सी द लाइट्स, एंड इफ़ यू प्रेस दिस 2 टाइम्स तो ऑटोमेटिकली बूट ओपन हो जाता है। ओके, सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द बूट स्पेस, यहाँ पर आपको 180 लीटर्स का पीछे बूट स्पेस मिलता है, जो कि आप बढ़ा सकते हो। बाय द वे यहाँ पर आपको जैसे सीट्स को पुल करके फोल्ड कर देना है तो आपका बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो यस, दैट्स दी बूट स्पेस वाला स्टोरी। यहाँ पे आपको प्रेस करना है, या ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाएगा। सो कुछ चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिक को स्टैंड आउट करवाती है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको इस वाली गाड़ी में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो यस, आपको अच्छा खासा 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो कि MUV सेगमेंट में इज़ दी आइडियल वन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं गाड़ी की ओवरऑल लेंथ वगैरह की भी अगर बात करूँ यहाँ पर, तो यस 4710 mm का लेंथ आपको मिलता है इस गाड़ी का। एंड विड्थ की बात करूँ तो 1810 का विड्थ आपको देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत बढ़िया बात हो जाती है। यस, बेस एंड टॉप मॉडल के डिफरेंस की मैं बात कर रहा था, और बेस और टॉप मॉडल के बेसिक डिफरेंस की अगर मैं एक चीज़ बता दूं तो 7 सीटर एंड 6 सीटर का एक डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को कहीं ना कहीं मिलता है। सो एक्सटीरियर में मैं ज़्यादातर चीज़ें बता चुका हूँ। बाहर में यस, आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट डोर सेंसर भी मिलते हैं लॉक अनलॉक के लिए, प्लस माउंट्स नहीं है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ऑटो फोल्डेबल मिरर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, तो यस, दैट इज़ ऑल्सो वन गुड पार्ट। तो टेक्नोलॉजी बाहर से तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, पर मैं चाहता हूँ आपको अंदर से गाड़ी को इन डिटेल दिखाना, तो चलो अंदर चलते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द ड्राइवर सीट। पहले तो ना ये म्यूज़िक सुनो। अच्छा, अभी नहीं बजा, एक ही बार होता है। ठीक है, तो ड्राइवर सीट की बात करें तो आपको यहाँ पर ऑटो एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती है, वेंटिलेटेड सीट्स है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ हो जाती है। दोनों साइड की आपकी ऑटो एडजस्टेबल है, तो वो एक बढ़िया चीज़ हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आपको सारे के सारे माउंट्स देखने को मिल जाते हैं। ड्राइवर सीट बैठ जाते हैं एक बार और अच्छे से चीज़ों को समझ लेते हैं। ओके गाइस, सो यस, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के माउंट्स देखने को मिलते हैं, जो कि सारी की सारी गाड़ियों में ओवरऑल बेसिक सेम सा ही है। यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको क्लस्टर देखने को मिलता है। 2 एनालॉग है, बीच में एक TFT टाइप डिस्प्ले आपको यहाँ पर फुल कलर और फुल फीचर डिस्प्ले भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जैसे इज़ अ गुड पार्ट। ये स्क्रीन इंडस्ट्री बिगेस्ट स्क्रीन मानी जाती है, और बहुत ही बड़ी और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव स्क्रीन है। और एक बढ़िया सा फीचर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये रोटेटेबल होती है। सो कंसोल यहाँ से भी और यहाँ से भी आप इसको रोटेट वगैरह भी कर सकते हो। दैट इज़ ऑल्सो वन वेरी ब्यूटीफुल एंड गुड पार्ट ऑफ दिस कार। ठीक है, ठीक है। AC माउंट्स जो है यहाँ पर आपको एडजस्ट करने के लिए अच्छे खासे ऑप्शंस देखने को मिलता है। मतलब ये है ना, वो सील में नहीं है, मतलब सील में तो यहाँ से होता है, तो दैट इज़ अ पार्ट। Build your dream, so that is the full form of BYD। स्टार्ट स्टॉप बटन, यहाँ पर 2 वायरलेस चार्जर, पार्किंग बोल रहा हूँ, हाँ, अपना फ़ोन यहाँ पे पार्क कर दो, चार्ज होता रहेगा। सो यस, 2 वायरलेस चार्जर के लिए स्पेस यहाँ पर है। यहाँ पर 2 कप होल्डर्स है, ये बताना किस चीज़ के लिए है। यहाँ पर आपका गियर नॉब, दिस इज़ नॉट एक्चुअली अ गियर नॉब, बट यस, यहाँ से यू कैन शिफ्ट द ड्राइव मोड, योर पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव। ठीक है, यहाँ पर एक लॉक का भी बटन है, तो लॉक होगा तो ये काम नहीं करेगा, तो ये एक चीज़ है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ से आप AC ऑन ऑफ कर सकते हो। बाकी आपके जो AC के फंक्शंस, यहाँ से आप अपना सारे ओवरऑल फीचर्स, यहाँ से लाइट का फीचर है, वॉल्यूम अप एंड डाउन वाला भी यहाँ से, यहीं से ये दिख रही है, तो यस, दैट इज़ थिंग। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट पार्किंग लाइट्स यहाँ से हो गई। मोड आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी है। मैं आपको अभी एक बार दिखा देता हूँ कि मोड्स में भी क्या सीन है। ओके, सो इस साइड यू कैन सी यहाँ पर भी एक छोटा सा कंपार्टमेंट यहाँ पर आपको दिख रहा है। आई एम फॉरगेट टू शो यू द फ्रंट, एंड
मैंने आपको क्यों नहीं दिखाया, लेट मी शो यू एंड हियर वी गो। ओके, सो हाइड्रोलिक इंजन यहाँ पर है तो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगा। एंड यस, देयर इज़ नो फ्रंक, देयर इज़ ओनली द मोटर, द बैटरी एंड ऑल, मतलब नो फ्रंक वी गॉट। ठीक है, तो इसमें आपको फ्रंक नहीं मिलता है, दैट इज़ द थिंग ऑफ दिस कार। अभी वापस चलते हैं गाड़ी के अंदर एंड बाकी की चीज़ें समझ लेते हैं एक बार। सो यस, यहाँ पर आपको एक ग्लोव बॉक्स मिल जाता है, एक काफ़ी बढ़िया सी जगह चीज़ें रखने के लिए। वेंटिलेटेड सीट्स में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर एक कंपार्टमेंट आपको देखने को मिले जिसके अंदर सारे के सारे चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह, यू कैन सी द टाइप सी आपका हो गया। यहाँ पर आप अपना मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो। एंड योर USB थिंग, 12 वोल्ट 120 का चार्जर भी आप सॉकेट भी यहाँ पर लगा सकते हो, चार्ज योर फ़ोन और वट एवर यू वांट। सो ये एक चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। पार्किंग सेंसर एज आई टोल्ड यू, इसी इवेंट्स यहाँ पर है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस बिग एंड बल्की एंड ब्यूटीफुल स्क्रीन, है ना। सो बहुत ही ज़्यादा फंक्शनल स्क्रीन है। ड्राइव करते करते मैं ज़्यादा अच्छे से आपको गाइड कर पाऊँगा इस चीज़ के बारे में, पर अगर मैं बेसिक आपको समझाऊँ तो यहाँ पर AC के सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ से ही देखने को मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन टेल द स्क्रीन एज आई शो यू अर्लियर। द कैमरा यू कैन चेक फ्रॉम हियर। कैमरा देख रहा हूँ मैं, कहाँ आ रहा है। ओके, सो यहाँ से आपको यहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशन, BYD असिस्टेंट, एप्पल कार प्ले, फ़ोन, रेडियो, व्हीकल इमेज में ही आपका मेन कैमरा जो है वो यहाँ पर आ जाता है। एंड यू कैन चेक हाउ एवर यू लाइक। ठीक है, तो 3D में जाके आप इसको पूरा देख भी सकते हो। अभी ये एंगल पे है तो दैट इज़ पार्ट। और देखो ये भाई भी आ रहे, देखो। So on a serious note, the camera quality is totally fine. I just love the camera quality. And apart from that, you are getting the Spotify, Android Auto, बाकी जो भी मतलब बेसिक सी चीज़ें। सेटिंग्स में एक बार जाके देखें तो यहाँ पर आपका वाईफाई, ऑडियो, डिस्प्ले, विजन, एप्स एंड मोर। सो बेसिकली लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। स्मार्ट चार्जिंग का भी फीचर यहाँ पर है। BYD असिस्टेंट को एक बार ट्राई करते हैं। व्हाट वी कैन आस्क, हाई BYD, open sunset. Sorry, I'm not sure what you mean. Oh, okay. ठीक है, क्या करवाए इससे? ठीक है, एक काम करते हैं, रोल डाउन द ड्राइवर साइड विंडो। ठीक है, ये करते हैं, रोल डाउन ड्राइवर साइड विंडो ग्लास। नाइस। ऑफ द विंडो ग्लास, ड्राइवर साइड। नहीं समझा नहीं है ना, मेरा इंग्लिश ही इतना अच्छा है, कहाँ से समझेगा ये। आई एम गुड इन इंग्लिश, मेरा ऑक्सफोर्ड वाला इंग्लिश है। एक और बार ट्राई करता हूँ। टर्न ऑफ द विंडो ग्लास ऑफ ड्राइवर साइड। Defrost is already off. ड्राइवर साइड विंडो रोल अप। ओह माय गॉड, इट इज गुड। ठीक है, सो ये चीज़ है। अब ये क्या क्या कर सकता है इसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे। यहाँ पर आ जाते हैं, ड्राइविंग वाले पार्ट में देखेंगे भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको एक इस तरह से सेंसर बेस्ड लाइट मिल जाता है। यहाँ से यू कैन ओपन द सनरूफ। बहुत ही वाइड है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बड़ा। तो दिस इज़ नॉट ओपनेबल थिंग, बट यू कैन ओपन द कर्टन हियर, सो दैट इज़ अ पार्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, see, you cannot open that. So yes, okay, so we'll start with the handlebar steering, है ना। तो यहाँ पर आपका क्रूज कंट्रोल का सेटअप है। आपका 360 डिग्री कैमरा यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। यू कैन टिल्ट योर स्क्रीन फ्रॉम हियर, यू कैन सी इट्स टिल्टिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आप अपना ADAS वगैरह का फीचर्स भी सेट कर सकते हैं। इसको स्क्रीन को पुश कर देते हैं ऐसे कैसे। तो ये हो गया यहाँ वाला पार्ट। अब इस तरफ की हम लोग बात करें तो मोस्टली दिस इज़ योर मीडिया एंड फ़ोन सेटअप। यहाँ से यू कैन वॉल्यूम अप एंड डाउन एंड द कॉल रिसीव कट एंड वो सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हो। ये दिस इज़ योर this kind of a horn you will get, and here is this very beautiful semi analog and display kind of a setup, जहाँ पे आपको अभी दिख रहा है आपका TPMS मतलब टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, कितने टायर में कितने प्रेशर है, वो सारी की सारी चीज़ें अभी यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो। उसके अलावा यहाँ पर आपका
लाइट सेटअप है, इस तरफ आपका वाइपर सेटअप मिल जाता है। इसको इफ़ यू वांट टू चेंज यू कैन चेंज फ्रॉम हियर, यू कैन गो इन द मोड। यहाँ पे ओपन हो गया। अरे भाई साहब ये वाला मोड, अच्छा हाँ सॉरी ये मीडिया बटन से, माय बैड गाइस माय बैड। ठीक है, मोड वाले पार्ट की बात कर रहे थे हम लोग। तो मोड यहाँ से यू कैन चेंज, यू जस्ट प्रेस दिस और दिस। तो यहाँ पर एज यू कैन सी, मैं जैसे ऊपर कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स मोड, नॉर्मल मोड, इको मोड एंड स्पोर्ट्स मोड। ठीक है, तो ये 3 मोड्स है इसमें, इको, स्पोर्ट्स एंड नॉर्मल। ठीक है, स्पोर्ट्स मोड में हमने डाल के गाड़ी को रख दिया है। अब ये अगर आपको जो सेटअप है इसको चेंज करना है तो हाउ कैन यू डू, लेट मी शो यू हियर। ओके, सो बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि यहाँ पे ये जो बटन है ये प्रेस करते ही आप मेन मेन्यू टाइप का सेटअप है वहाँ पे चले जाते हो। और यहाँ से आप जैसे ही बटन प्रेस करते जाओगे यू विल सी द डिफरेंट सेटअप्स लाइक पोस्ट 50 किलोमीटर AC, लाइक हो गया आपका फ्रंट एयर वॉल्यूम, फिर इन स्पोर्ट्स मोड लॉन्ग प्रेस स्क्रॉल व्हील टू एक्टिवेट। तो ये सारे के सारे फीचर्स यहाँ से ओपन आपके हो जाते हैं। एक बार मैं मोड चेंज करके देख लेता हूँ, and sports to normal mode and let's see how it works and मतलब सेम सी चीज़ है। तो यस, ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाती है। बाकी मेन इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर आपको यहाँ पर भी अच्छे से देखने को मिल जाती है। तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस कार। ठीक है, अब ये सारा पार्ट खुल चुका है। हम लोग चलेंगे पीछे की सीट पर, जो कि मुझे लगती है कि मेन सीट होने वाली है इस कार के अंदर। सो लेट्स गो, डोंट वरी, इस वाले पार्ट में अगर कुछ छूट गया है तो हम ड्राइव वाले पार्ट में उसको कवर कर लेंगे। सो यस, लेट्स गो टू द बैक सीट गाइस। पहले मैं इस सीट को मेरे हिसाब से सेटअप कर लेता हूँ। मुझे कैसे चाहिए, ऐसे चाहिए। ठीक है, सी यहाँ से आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। सो दैट इज़ अ गुड पार्ट। अरे रुक जा भाई, हाँ चल। तो ये लेग रूम वगैरह का कोई सीन वैसे इस सीट में होने नहीं वाला है, बिकॉज आप आगे पीछे कर सकते हो। तो दैट इज़ अ गुड पार्ट। बड़ा सा ग्लास है जिसकी वजह से व्यू बहुत ही बढ़िया मिलेगा आपको यहाँ पर, और विजिबिलिटी इज़ क्वाइट गुड। हेडरूम थोड़ी सी स्लाइट सी मेरी कंप्लेन हेडरूम को लेकर रहेगी। सीट हाइट ज़्यादा तो नहीं है, मतलब छोटा ये कम ही है, तो कोई दिक्कत वाला वैसे है नहीं। यहाँ पर आपको एक ऐसी इवेंट देखने को मिल जाता है जो कि अच्छी बात हो जाती है। यहाँ से अगर मैं कार को आपको दिखाऊं तो पूरा लेदर टच जैसा फील यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपका AC कंट्रोल है, यहाँ अंदर का AC ऑफ कर सकते हो, ऑन यहाँ से कर सकते हो। नीचे चार्जिंग के सॉकेट आपको 2 मिल जाते हैं, एक टाइप A और एक टाइप C। अपार्ट फ्रॉम दैट द सेम सीट्स। आप एक बार चलते हैं पीछे पर। यहाँ से मैं एक बार चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये इसका जो AI है ये वॉइस कमांड लेगा यहाँ से। हाई BYD नहीं उठा रहा है, एक और बार ट्राई करते हैं। हाई BYD, हाई BYD, BYD, ओके। रोल डाउन पैसेंजर राइट साइड विंडो, अरे रोल डाउन पैसेंजर राइट साइड विंडो, रोल डाउन सेकेंड रो विंडोज। मैं ड्राइवर साइड खोल रहा है। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस असिस्टेंट वर्क। मतलब अच्छा ही है, मतलब ओवरऑल इट्स गुड, क्वाइट गुड। ओके, सो थर्ड रो में जाने के आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप अंदर अगर बैठे हुए कैप्टन सीट है तो फिर आप सीधा सीधा वहाँ से जा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन जस्ट डू दिस और सीधा चले जाओ अंदर। तो हम वो वाला रास्ता अपनाने वाले हैं। एक बैग रखे हुए। ओके, सो यस गाइस, सो वी आर इन थर्ड रो। इसको सीधा करते हैं एंड आई डोंट नो, लाइक मतलब इट्स क्वाइट कंफर्टेबल। अगर आप क्लॉस्ट्रोफोबिक भी हो तो भी आई डोंट थिंक कि आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी कि बॉस यू कैन नॉट बेयर इट। मतलब लेग रूम वगैरह इतना ज़्यादा नहीं, मतलब मेरा ये देखो, यहाँ पे AC वेंट भी है, छोटी सी एकदम, मतलब वो सबमरीन विंडो भी है आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। माई पर्सपेक्टिव इज़ कि स्पेसिफिकली दिस रो इज़ फॉर किड्स। एडल्ट्स यू कैन कैरी, बट एक चीज़ होगी कि इतना भी कंफर्टेबल, मतलब लॉन्गर रूट पे इतना भी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा दिस वन। ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल के नाम पर सिर्फ आपको AC मिलता है जो कि आप आगे पीछे करके बंद कर सकते हो, दैट्स इट। बाकी तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक कप होल्डर है, यहाँ पर एक स्पीकर यहाँ पर लगा हुआ है एंड सीट बेल्ट आपको पीछे मिल जाता है। तो या
ओके सो हेडरूम यू आर गेटिंग इज क्वाइट गुड एंड कंफर्टेबल. तो इतना इतना कुछ दिक्कत नहीं है मैम. 5'11", सो मेरे जितनी हाइट वालों के लिए पीछे बैठना इट्स नॉट दैट थिंग. बट यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है. मतलब जो लेग रूम आपको मिलता है ना दैट इज़ क्वाइट लो. सो वहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. So that's the third row. Now let's go and ride this car and let's see how comfortable the car actually is. Let's go. Okay guys, so our hands on this very beautiful E-Max 7 and the seat is too heighted up. Nice. ओके सो देखो ये वाली जो गाड़ी है ना दिस इज़ फॉर कंफर्ट. ठीक है. एंड आई फील लॉन्ग ड्रेस ग्राउंड क्लियरेंस में तो शायद दिक्कत नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. मैं इसके थोड़े से सीट में हाँ वेंटिलेशन इज ऑन. नाउ आई फील समथिंग गुड. ओके सो हाँ भाई देखो ये गाड़ी जो है दिस इज़ नॉट योर स्पोर्ट्स काइंड ऑफ अ कार और अ सील काइंड ऑफ अ कार जिसको आप भगाने में इंटरेस्टेड रहोगे. दिस कार इज़ फॉर what we can say a family kind of a car or you will go on a long tours, long trips. So ये जो purpose है ना वो है इस गाड़ी के लिए. So whenever you are going to buy a MPV or MUV segment vehicle ना go for features और comfort कि कितना ज़्यादा comfortable गाड़ी है ना. That is the main thing. अभी जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि MPVs are known for the longer trips and all. तो एक EV MUV में आप कैसे ट्रस्ट करोगे क्योंकि EVs में आपको रेंज फोबिया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं. ठीक है. बट इन दिस पर्टिकुलर व्हीकल यू आर गेटिंग 500 किलोमीटर्स अप्रॉक्स 500 किलोमीटर्स का रेंज जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बना देता है विद ऑल द एस्पेक्ट्स. ठीक है. तो यस एंड द कैमरा आई जस्ट लव दिस कैमरा रियली. तो हाँ देखो अभी गाड़ी इज़ एट 418 किलोमीटर मतलब 418 किलोमीटर ये चलने वाली है. व्हेन आई ड्राइव द सील ना तब भी मुझे रेंज फोबिया वाला सीन इतना ज़्यादा नहीं हुआ था. तो कहीं ना कहीं अगर रेंज ज़्यादा मिल रही है ना तो यू वॉन्ट फील एनी रेंज फोबिया काइंड ऑफ स्टफ क्योंकि 500 किलोमीटर भी अगर आपको मिल रहा है मिनिमम आप समझो तो यू कैन ईजीली कवर अराउंड 400 किलोमीटर्स. और 400 किलोमीटर चलाने के बाद आई डोंट थिंक यू आर कैपेबल इनफ टू ड्राइव मोर 100-200 किलोमीटर्स. ठीक है. यू विल टेक अ रेस्ट. तो उतनी रेस्ट में अगर फास्ट चार्जर आपको मिलता है यू कैन कैलकुलेट द थिंग्स. तो यू कैन चार्ज योर कार लाइक 80% इन 20-30 मिनट्स. अभी तो इतनी हो गई है स्मार्ट गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक वाली. तो यस दैट इज़ द थिंग. ओके तो ईवी में बेसिकली अभी रेंज फोबिया वाला सीन मुझे इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं लगता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रेंज आने लगी है. चार्जिंग स्पीड भी बढ़ गई है. तो यस वो एक मार्क हट चुका है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस कार. सो बहुत ही लोडेड फीचर्स है. आपको एडास वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है. रूफ है. ब्रेक्स आर टू शार्प एज यू कैन सी राइट नाउ. तो ब्रेक्स आर टू शार्प. ग्राउंड क्लियरेंस का बिल्कुल भी दिक्कत मुझे नहीं लगा. काफ़ी ज़्यादा शार्प एंड एजी बम्प्स हमने कुदाए हैं इस गाड़ी में. अभी आपने जो देखे बहुत ही शार्प बम्प्स थे. बट स्टिल कहीं पे भी टच होने वाला सीन नहीं था. अगर सील होती तब तक टच हो गई होती. सील इज़ लाइक अ सेडान. तो वी आर नॉट कंपेयरिंग दिस टू व्हीकल्स बट यस आई एम जस्ट टेलिंग यू. तो यस दैट्स द थिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट टेक्नोलॉजी में इट इज़ वेरी एडवांस. यू गेट द एडास, यू गेट द लॉट्स ऑफ सेंसर्स and also this beautiful and big screen which controls almost all car मतलब whole car this screen is controlling. यहाँ पर भी एक छोटी सा स्क्रीन आपको देखने को मिलता है जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो. फॉर एग्जांपल अभी एडास फीचर ऑन है. आगे की गाड़ी यहाँ पर दिख रही है. नाउ लेट्स सी कैसे ये काम करेगा. स्क्रीन के अंदर एक गाड़ी तो दिख रही है और वो एग्जैक्टली पोर्ट्रे कर रही है. इट्स अ काइंड ऑफ इनोवा काइंड ऑफ. देखो इसके पीछे रखता है ना एग्जैक्ट इसके पीछे चलते हैं. ओके क्या करेगा एडास. अभी तो रीजन से स्लो हो रही है गाड़ी. एडास स्लो नहीं कर रहा है. सो डोंट वरी. ओके सो इट हैज़ दी रीजन एबिलिटीज. सो वो भी एक बहुत ही खूबसूरत एंड बढ़िया बात हो जाती है अबाउट दिस कार. सो यस यहाँ से यूटर्न ही लेते हैं अभी. और इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग द परफॉर्मेंस वाला सीन तो नो आई एम नॉट डूइंग दैट इन दिस कार बिकॉज दिस कार इज़ नॉट फॉर द परफॉर्मेंस. This is mainly for the comfort and I feel comfortable. I literally feel comfortable. I'm enjoying riding this vehicle.
बट मज़ेदार बात ये है कि इस व्हीकल को राइड करना और फील करना मज़ेदार, उससे बेटर है इसमें बैठना पीछे, ड्राइवर को चलाने देना एंड फील करना कि कितना कंफर्टेबल है। बिकॉज दिस कार इज काइंड ऑफ सॉफ्ट तो नहीं कह सकते, बट यस मेनली यही है। देख लो ठीक है, तो आप पीछे बैठोगे वो भी कंफर्टेबल होना चाहिए। सो दैट्स द थिंग, एडास इज वर्किंग गुड। मतलब इसको लगता है एक ही तरह की कार का इमोजी दिया गया है, तो एक ही तरह की, मतलब उसमें तो फॉर्च्यूनर दिखी, मेरे को फॉर्च्यूनर लग रही है वो। आगे स्विफ्ट है, इसमें चली गई, ओके आगे आगे आ रही है, जा रही है, ठीक है। देखो इसका अपना मूड है, ठीक है। अभी बाजू में थी तो नहीं आई। ओके सो क्रूज कंट्रोल इज ऑन नाउ। 30, 65, 67। काम करो काम करो काम करो। बम्प है दोस्त। अरे वाह, स्पीड तो बहुत जल्दी कम हो गई, फिर भी हमने कूदी। स्पीड बढ़ाते हैं क्रूज कंट्रोल की। चलो 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 95। ये बढ़िया है यार। अभी एडास काम करेगा क्रूज कंट्रोल पे। ओके कर रहा है भाई, देखो ऑटोमेटिकली स्लो हो रही है। आई एम नॉट स्लोइंग इट डाउन, ठीक है। नाइस, सो दैट्स वेयर एडास वर्क्स, समझ रहे हो? दैट्स हाउ एडास वर्क्स। तो आगे कार्स थी एंड स्लो इट डाउन, तो वाओ अमेजिंग। बम्प को भी आई गेस ट्रैक किया उसने, 2-3 चीज़ें थी। फिर से एक बार ट्राई करता है। अभी आगे देखो एक गाड़ी जा रही है, हम एग्जैक्ट पीछे ही रखेंगे, भले उड़ा देंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी अपने आप स्लो होगी। ओ बॉय ओ बॉय ओ बॉय, सी आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। वाओ ओके, अब स्पीड बढ़ रही है, हम इसके पीछे ही चल रहे हैं भाई, ठीक है। देखो अपना जो क्रूज है ना वो हमने रखा है 115 पे, पर अभी जो स्पीड है वो 20 के आसपास की है। बिकॉज आगे गाड़ी है तो एडास आगे बढ़ने नहीं देगा। पिक कर दे एडास की, फाड़ दे। ओके नहीं, मैं ब्रेक ही नहीं कर रहा हूँ, नॉट ब्रेकिंग एट ऑल। ब्यूटीफुल। मैंने ट्रैक चेंज किया, आई एम नॉट स्पीडिंग अप, आई एम डूइंग नथिंग गाइस, लिटरली नथिंग। बम्प नहीं ट्रैक कर रहा है फिर से हाँ ये देखो, बम्प ट्रैक नहीं करेगा ये। तो भाई बहुत ज़्यादा मस्ती हो गई। इसके लॉन्ग राइड रिव्यू का वेट करो, बहुत ही जल्दी इसका लॉन्ग राइड रिव्यू भी लेके आएंगे। उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। इफ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट दिस कार, लेट मी कमेंट में, है ना। चलो बाय।